हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पूरी जी जान से जुटे हुए होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि संविधान की जो नींव थी भारत में वो कैसे पड़ी। तो देखिए, जो संविधान की नींव थी वो 1600 ईस्वी से ही स्टार्ट हो गई थी। देखिए, भारतीय संविधान के विकास का जो काल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ही जो है शुरू हो चुका था। 1600 ईस्वी का एक राजलेख आया, चार्टर एक्ट भी बोलते हैं राजलेख को। तो ये 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने क्या किया, पूर्वी देशों के साथ 15 साल तक व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। मतलब उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी। ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी कि भाई आप लोग सारे जो है पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हो सिर्फ 15 सालों तक। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। इस कंपनी का जो सारा काम था उसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, जो एलिजाबेथ थी उन्होंने एक हेड को रखा जिसे गवर्नर बोल दिया गया। और उसके साथ साथ क्या था, 24 सदस्य गवर्नर को दे दिए गए कि भाई आप लोग गवर्नर की हेल्प करोगे। ठीक है। 1608 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली गई। फिर देखिए उसके बाद में आ जाता है 1726 का राजलेख। ये जो राजलेख था ये आया था न्यायालयों में न्याय में समान व्यवस्था पद्धति के लिए। तो देखिए, इस राजलेख के द्वारा जो था कलकत्ता, मुंबई, मद्रास यहाँ के जो राज्यपाल थे उनको और उनकी जो परिषद थी उनको क्या कर दिया गया, विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। विधि मतलब कानून बनाने की शक्ति उन्हें दे दी गई। 1726 के राजलेख के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई यहाँ के जो राज्यपाल थे उनको परिषद और उनकी जो परिषद थी उनको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई कि भाई तुम अब आज से इनके यहाँ पर कानून बनाओगे। कहाँ कहाँ पर? सभी जगह। ठीक है। तो पहले ये शक्तियाँ किसके पास थी? पहले ये शक्तियाँ थी निर्देशक बोर्ड के पास, यानी कि डायरेक्ट जो ब्रिटिश से उन्हीं के पास ये शक्तियाँ थी और वही इसको संचालित कर रहे थे। तो न्यायालयों में न्याय की समान व्यवस्था और पद्धति के लिए ही क्या था, 1726 का राजलेख आया। फिर देखिए उसके बाद आ जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश उस टाइम पे जो ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, उनके द्वारा कंपनी के लिए फर्स्ट टाइम एक लिखित संविधान बनाया। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने क्या किया, कंपनी के लिए फर्स्ट टाइम एक लिखित संविधान बना दिया। मतलब कि भाई तुम्हें इस लिखित कानून की तो क्या हुआ, पहली बार एक लिखित संविधान बना दिया। किसने बनाया था? ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने। ठीक है। कंपनी के लिए बनाया था ये संविधान सबसे पहले। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए स्वीकृति जो मिली थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही मिली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। और कब हुई थी? 1774 में। स्वीकृति कब मिली? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और जो उसकी स्थापना हुई वो कब हुई है? 1774 ईस्वी में। ठीक है। तो बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को मुंबई, बंगाल, मद्रास तीनों जगह की जो है प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसको? बंगाल के गवर्नर को क्या करा था, मुंबई, मद्रास, बंगाल, इन तीनों का क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। इसी एक्ट में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें एक गवर्नर होता था, 24 सदस्य होते थे। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया है। तो इनका जो कार्यकाल पहले क्या था, 1 साल था। और उसकी जगह पर क्या हुआ, इनका कार्यकाल जो था, इनका टाइम पीरियड जो था वो 4 वर्ष कर दिया गया। कार्यकाल तो इनका 4 वर्ष का कर दिया गया था 1 साल से। लेकिन हर साल जो था 24 सदस्यों के 1/4 सदस्य रिटायर हो जाते थे। ठीक है। यानी कि 24 सदस्यों में से 1/4 सदस्य अपने आप ही हर साल रिटायर हो जाते थे। तो देखिए कुछ मेन टॉपिक जो इसके हैं वो है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी को की गई, जिसमें सर एलिजा एम्फी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।
तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी उसमें किसको बनाया गया था चीफ जस्टिस? सर एलेजा एम्फी को चीफ जस्टिस बनाया गया और उनके साथ साथ 3 न्यायाधीश और दे दिए गए। कौन कौन थे वो? चैम्बर, लेम्स्टर और एंड हाइड। इनको क्या बनाया गया? अन्य न्यायाधीश बनाया गया। यानी कि एक तो जो मेन थे चीफ जस्टिस जो थे वो हमारे कौन थे? सर एलेजा एम्फी, और उनके साथ जो 3 जस्टिस और रखे वो थे चैम्बर, लेम्स्टर एंड हाइड। इस एक्ट में क्या हुआ? जो बिना लाइसेंस वाली कंपनियां थी उनको बंद कर दिया गया, बिल्कुल मना कर दिया गया कि जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा वो भारत में व्यापार नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, 1781 में क्या था? फिर से एक एक्ट आ गया। ये जो था जो पिछले एक्ट में जो कमी रह जाती थी उसके लिए एक नया एक्ट बना के तैयार रख देते थे, भिजवा देते थे यहाँ पर कि आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम करना है और अपना व्यापार आप तभी कर सकते हो। तो इस एक्ट के अनुसार जो पहले एक्ट में कमी थी उसे क्या किया गया? दूर किया गया। इस एक्ट के अनुसार अब कलकत्ता प्रेसिडेंट जो थे कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने के अधिकार दे दिए। देखिए क्या था? मुंबई, बंगाल और मद्रास तो था ही, गवर्नर जनरल बना दिया था, लेकिन अब क्या था? उसी प्रेसिडेंसी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया कि भाई आप, वो तो आपके पास थे ही, आपको बंगाल का, बिहार और उड़ीसा इनके लिए भी कानून बनाने पड़ेंगे, ये आपको अधिकार है। ठीक है। फिर आ जाता है 1781 का जो एक्ट है, एक्ट था उस टाइम पे, उस समय के अनुसार जो था सुप्रीम कोर्ट को राजस्व अधिकारिता को जो था समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल जो थे काउंसिल के जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति दे दी गई। जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे परिषद के, काउंसिल के, उनको क्या हुआ? वहाँ उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति दे दी गई। फिर आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये जो एक्ट था इसके माध्यम से क्या हुआ? जो कंपनी थी, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्य जो थे वो अलग अलग कर दिए गए। फिर देखिए आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? जो इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी थी उनके जो व्यापारिक और कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उन दोनों कामों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया कि भाई व्यापारिक काम अलग हो है और राजनीतिक काम अलग है। पॉलिटिक आप अलग दिखाओ और अपना जो बिजनेस है उसको अलग कर दो। फिर गवर्नर जनरल के जो परिषद की संख्या 4 थी उसको अब 4 से क्या हुआ? 3 कर दी गई, यानी कि एक घटा करके 3 कर दी गई गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या। कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये क्या करते थे? किसी का कुछ काम करने के लिए कि भाई ये चीज़ ज़बरदस्ती उपहार वाला सीन हो जाता था और वो वहाँ पर जाकर के कहते थे कि हमको तो ये गिफ्ट मिला है। जब वो ब्रिटिश के पास जाते थे और अपने वहाँ पर जाते थे वापस, तो क्या था? इंग्लैंड जाते थे तो वो क्या बोलते थे? बहुत सारे गिफ्ट्स के तौर पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाते थे और बोलते थे कि भाई गिफ्ट मिला है। तो कंपनी के कर्मचारियों के गिफ्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया इसके थ्रू क्या हुआ कि जो भी कंपनी के कर्मचारी थे उनको उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप बिल्कुल उपहार नहीं लोगे, कि ये उपहार के वजह से क्या कर रहे थे? ये ठगी विद्या उन्होंने वहाँ पर चला रखी थी। फिर देखिए आता है 1786 का अधिनियम। 1786 का जो अधिनियम है इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। क्या हुआ? जो 1786 का अधिनियम था उसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार दे दिया कि अगर कभी विशेष परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो आप अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकते हो, ये अधिकार आपको है। फिर देखिए 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत देखिए क्या हुआ था? इस एक्ट के द्वारा जो नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व के सदस्यों को भारत से ही वेतन देने की व्यवस्था की गई। पहले क्या था कि जो यहाँ के भारतीय राजस्व के जो सदस्य थे इन्हें यहीं से
यहाँ से वेतन नहीं मिलता था, इन्हें वहाँ इंग्लैंड में जा कर के वेतन मिलता था। लेकिन अब जब 1793 का चार्टर एक्ट आया, इसके थ्रू क्या हो गया, जो नियंत्रक मंडल था उसके जो सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व के सदस्यों को क्या हुआ, भारत से ही वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई। फिर आता है 1813 का राजलेख। मतलब देखो कितने एक्ट आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। अब आ गया 1813 का राजलेख, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट। ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म प्रचार करने की आज्ञा दे दी गई कि भाई आप जाओ और वहाँ पर ईसाई धर्म का खूब प्रचार करो। और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश को व्यापार का अधिकार दे दिया। मतलब कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उनको समाप्त कर दिया गया, और जो जितने भी ब्रिटिश थे उनको व्यापार का अधिकार दे दिया गया। और जो ईसाई लोग थे उनको कह दिया कि भाई जाओ भारत में और अपने ईसाई धर्म का खूब प्रचार करो, जिससे कि हमारा धर्म आगे तक जाए। लेकिन चीन के साथ चाय के व्यापार को समाप्त नहीं किया गया था। जो चीन से चाय का जो व्यापार भारत में हो रहा था उसको समाप्त नहीं किया गया था, वो ऐसे के ऐसे ही चल रहा था। फिर देखिए 1833 का राजलेख आ जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या 1833 का जब राजलेख आया, जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि बंगाल के जो पहले क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि जो पूरा भारत था उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पहले बस बंगाल का ही गवर्नर था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग मतलब जो एक कानून का आयोग बनाया गया, विधि का एक आयोग बनाया गया, उसका जो गठन था वो कर दिया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, तो फिर भारत में संविधान बनाने की नींव जो है वो इसी एक्ट से दिखाई दी। किस एक्ट से दिखाई दी? 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसी में क्या हुआ, भारत में संविधान बनाने की नींव इसी एक्ट में दिखाई दे गई। तो देखिए फिर आया 1853 का राजलेख, यानी कि 1853 का चार्टर एक्ट आ गया। इसमें क्या हुआ, कानून बनाने के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना कर दी गई कि भाई ऐसी एक विधान परिषद की स्थापना की गई जिसमें 12 सदस्य थे। ठीक है, भारत के लिए था वो अलग, कि कानून बनाने के लिए भी भारत से एक भारत के लिए अलग से 12 सदस्यों की विधान परिषद की स्थापना कर दी गई कि भाई भारत के लोगों के हित के लिए भी कोई होना चाहिए, तो उनके लिए 12 सदस्यों की एक विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। इसी राजलेख में क्या हुआ, कंपटीशन की परीक्षाएं शुरू हो गई। कंपटीशन की परीक्षाएं जो हैं इसी एक्ट से स्टार्ट हुई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो 24 थी, 24 से क्या हो गई, अब 18 कर दी गई। क्या हुआ कि 1853 का जो राजलेख था उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या पहले क्या थी 24, अब घटा कर क्या कर दी, 18 कर दी गई। फिर देखिए उसके बाद आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 का भी लेख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब 1858 का अधिनियम आ जाता है भारत सरकार का, तो इस एक्ट के द्वारा जो था कंपनी का शासन क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया और सारी शक्ति जो थी वो सम्राट को दे दी गई कि भाई अब जो शासन है वो कंपनी ख़त्म कर दे और सम्राट जो है वो सारी शक्तियों को ग्रहण कर ले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। भाई अब यहाँ पर भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम समाप्त कर देते हैं। भारत के जो गवर्नर जनरल का नाम जो था उसको बदलकर वायसराय कर दिया गया। मतलब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाते थे जो, अब उनको वायसराय कर देते हैं, यानी कि इनकी पोस्ट जो थी गवर्नर जनरल से नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। फिर आता है, अब देखिए भारतीय अधिनियम स्टार्ट हो गए हैं सारे। अब आ गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस एक्ट के द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय परिषद की नींव पड़ी। जो मंत्रिमंडल परिषद है भारत में वो इसी एक्ट के थ्रू यहाँ
इंडिया में नींव पड़ी थी उसकी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के नाम से। फिर आ जाता है 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। मतलब बहुत सारे रिवोल्ट्स भी हुए हैं यहाँ पर। देखो 1857 का जो रिवोल्ट्स हुआ है, ये ऐसे ही नहीं था कि आ गए, एक्ट आ गया और उन्होंने ख़त्म कर दिया, नहीं। 1873 से पहले भी देखो 1857 में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, है ना, जो बहुत ही फेमस है। आंदोलन स्टार्ट हो चुका था इस यहाँ से, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो हमारे देश का। तो अब क्या हुआ था, उन्होंने इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। फिर आ जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई और इलवेड बिल का विवाद भी हो गया। मतलब ये जो मैं एक्ट आपको बता रही हूँ, इसमें इनके मेन काम लिखे हैं, ठीक है। 1858 में कांग्रेस की स्थापना, इलवर्ड बिल विवाद भी हुआ। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 में मार्लेमिंटो सुधार आया। ये भारत में पहली विधानसभा का गठन किया गया। मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, यानी कि जब मार्लेमिंटो सुधार आया था, तो भारत में क्या हुआ था, पहली बार विधानसभा का गठन किया गया था। मार्लेमिंटो के बाद ही क्या हुआ, हमारे जो है संविधान की सभा बनाई गई, संविधान सभा का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद संविधान सभा स्टार्ट हो गई अपना संविधान बनाने में, भारत का अलग संविधान बनाने में, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कल की जो हमारी वीडियो रहेगी, नेक्स्ट वीडियो मतलब, उसमें मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पे बनाया गया है ना, और इसमें कितने सदस्य होते थे, कौन इसके जो थे फर्स्ट ये जो मंत्रिमंडल था, इसका मंत्रिमंडल था, फर्स्ट जितने भी मिनिस्टर्स थे सबके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि कौन था, क्या था, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा समझने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।